हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फाइनल रिवीजन हम आपको करवाएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं तो 17 फरवरी का जो साइंस का पेपर होगा उसमें जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें से आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग यहाँ पे पार्ट 2, यहाँ पे ये वीडियो है, इसे पूरा देख लीजिए। और कमेंट बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण में, सी ऑप्शन है समतल दर्पण में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कार्निया पर, बी ऑप्शन है परितारिका पर, सी ऑप्शन है पुतली पर, डी ऑप्शन है रेटिना या दृष्टिपटल पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, सी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताने हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न की ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अवरक्त विकिरण से, बी ऑप्शन है तापीय विकिरण से, सी ऑप्शन है परावैंगनी विकिरण से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो परावैंगनी विकिरण से रक्षा प्रदान करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न की डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है समतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न की ग्रेफाइट होता है। ए ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, बी ऑप्शन है विद्युत का कुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइट होता है, तो जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न की आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है धारा, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध, डी ऑप्शन है चालकता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न की प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर। ए ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन है किरण पुंज, सी ऑप्शन है प्रदीप्त, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बता
बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न की किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। ए ऑप्शन है बैरोमीटर से, बी ऑप्शन है मैनोमीटर से, सी ऑप्शन है स्फाइग्नोमीटर से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है, तो स्फाइग्नोमीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों धारा, यहाँ पे डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दिष्ट धारा को डीसी करंट भी बोलते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये ऑप्शन है यहाँ पे देखिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है प्रेरित विद्युत धारा पर, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी ऑप्शन है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यह कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से, बी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि ओजोन परत पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है। ए ऑप्शन है वायुमंडल की निचली सतह में, बी ऑप्शन है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, सी ऑप्शन है वायुमंडल के मध्य सतह में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ओजोन परत पाया जाता है, तो जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की प्रिज्म के कितने सतह से घिरे होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण में, सी ऑप्शन है समतल दर्पण में, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल उत्तल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा, तो किस दर्पण में होगा, तो ये समतल दर्पण में होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर कि आकाश का नीला रंग होने का कारण है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग होने का कारण है, तो क्या कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं
हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जरा दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस लगाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस, डी ऑप्शन है उभयोत्तल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जरा दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है, तो बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र होता है, तो P बराबर 1/f होता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का झुकाव कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि दर्पण सूत्र इसमें से कौन सा होगा, तो दर्पण सूत्र ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1/v + 1/u बराबर क्या होता है 1/f। ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हर्ट्ज को HZ से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की बल का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है केल्विन, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है कूलाम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न की विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और केवल प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है नरम लोहा का, सी ऑप्शन है चांदी का, डी ऑप्शन है इस्पात का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो इस्पात का बना होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत चुंबक किसका बना होता है, तो नरम लोहा का बना होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ए ऑप्शन है खुली वक्र, बी ऑप्शन है बंद वक्र, सी ऑप्शन है आयताकार, डी ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये बंद वक्र होती हैं। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न की ओम के नियम में कौन अचर राशि है। ए ऑप्शन है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है ताप, सी ऑप्शन है धारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। तो ओम के नियम में ताप क्या है, एक अचर राशि है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बढ़ता है,
बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है समतल दर्पण का, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, डी ऑप्शन है सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न की अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 22 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 16 यहाँ पे सितंबर को, डी ऑप्शन है 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न की किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ए ऑप्शन है हवा, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 2.2, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 2.2 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न की तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 78%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 90%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। ए ऑप्शन है सोना का,
बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है तांबा का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तड़ित चालक किसका बना होता है, तो ये तांबा का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 40 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। ए ऑप्शन है गर्म तार में, बी ऑप्शन है ठंडा तार में, सी ऑप्शन है अर्थ तार में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। तो जो स्विच होता है ये गर्म तार में लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 42 नंबर कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है मोतियाबिंदु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, तो उसे कौन सा दोष कहते हैं हम लोग, मोतियाबिंद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सूक्ष्म, यहाँ पे दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अगर किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अगर मीटर प्रति सेकेंड में पूछे तो कितना होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मिट्टी का, बी ऑप्शन है प्लास्टिक का, सी ऑप्शन है पानी का, डी ऑप्शन है कांच का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर जो काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन है अनुदैर्घ्य, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर जो काफी महत्वपूर्ण है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कागज,
बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पीतल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो लोहा इसमें क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न की वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न की किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है ब्लू, डी ऑप्शन है बैंगनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न की प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री का, बी ऑप्शन है 60 डिग्री का, सी ऑप्शन है 45 डिग्री का, डी ऑप्शन है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न की विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है कुलॉम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न की धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है आमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न की दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है श्वेत, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है नारंगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। तो श्वेत प्रतीत होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न की ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो ये काफी बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न है 57 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न की ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है सल्फर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न की चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न की पवनों का देश किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है फिनलैंड को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो डेनमार्क को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है समानांतर क्रम में, यहाँ पे बी ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनता है। ए ऑप्शन है सूर्य की दिशा में, बी ऑप्शन है सूर्य के विपरीत दिशा में, यहाँ पे सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न की मानव नेत्र कार्य करता है। ए ऑप्शन है दूरबीन की तरह, बी ऑप्शन है कैमरा की तरह, सी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी की तरह, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र कार्य करता है तो कैसे कार्य करता है, तो ये कैमरे की तरह कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न की यदि चालक तार की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा। ए ऑप्शन है आधा, बी ऑप्शन है 2 गुना, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, डी ऑप्शन है 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई 2 गुना कर दिए जाए तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 2 गुना बढ़ जाएगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्गत किरण ये आपतित किरण हुई और दर्पण से टकरा के ये क्या हो गई, निर्गत किरण हो गया, और ये क्या है, अभिलंब है। तो यहाँ पे देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा, तो ये कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पे परावर्तन कोण बनेगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न की प्रकाश गमन करता है। ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है तिरछी रेखा में, सी ऑप्शन है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न की चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है। ए ऑप्शन है विकर्षण, बी ऑप्शन है आकर्षण, सी ऑप्शन है ना आकर्षण ना विकर्षण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, तो हमेशा विकर्षण होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न की विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये उष्मीय सिद्धांत या उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न की पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 1.44, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है 1.50, डी ऑप्शन है 1.71। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर की छड़ चुंबक को स्वतंत्रता रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकती है। ए ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, बी ऑप्शन है पूरब और पश्चिम, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए उत्तर और पूरब, डी ऑप्शन है दक्षिण और पश्चिम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न की यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है। ए ऑप्शन है बीच में पतला किनारे पर मोटा, बी ऑप्शन है बीच में मोटा किनारे पर पतला, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो जो उत्तल लेंस होता है ये किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न की वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। ए ऑप्शन है उल्टा,
बी ऑप्शन है सीधा, सी ऑप्शन है उल्टा सीधा दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न की कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे देखिए रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो लाल रंग दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। जो लाल रंग है इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न की प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी ऑप्शन है गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है रोमर ने, डी ऑप्शन है स्नेल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक, यहाँ पे देखिए प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो रोमर ने ज्ञात किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न की वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है समानांतर किरण पुंज, बी ऑप्शन है अपसारी किरण पुंज, सी ऑप्शन है अभिसारी किरण पुंज, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न की श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न की जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उपभोक्ता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न की दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्वारक, बी ऑप्शन है चौड़ाई, सी ऑप्शन है लंबाई, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सभी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं, तो दर्पण की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रधान अक्ष, बी ऑप्शन है वक्र अक्ष, यहाँ पे सी ऑप्शन है समानांतर अक्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह, यहाँ पे देखिए वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रधान अक्ष कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न की अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ए ऑप्शन है ध्रुव पे, बी ऑप्शन है फोकस पे, सी ऑप्शन है अनंत पे, डी ऑप्शन है फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न की उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है सीधा और उल्टा, बी ऑप्शन है सीधा और छोटा, सी ऑप्शन है सीधा और बड़ा, डी ऑप्शन है यहाँ पे उल्टा और बड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में, यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा और छोटा बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है। ए ऑप्शन है भौतिकी, यहाँ पे बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है उदासीन परिवर्तन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनी किरण से के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है यहाँ पे डेंगू, डी ऑप्शन है मलेरिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परावैंगनी किरण के कारण मनुष्यों में यहाँ पे देखिए कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो त्वचा कैंसर रोग उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। ए ऑप्शन है ठोस, बी ऑप्शन है द्रव, सी ऑप्शन है गैस, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं होती हैं तो ये बंद वक्र होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 87 नंबर की गंगा प्रदूषण के कारक हैं। ए ऑप्शन है शहरों का कचरा, बी ऑप्शन है मृतकों का राख, सी ऑप्शन है उद्योगों का कचरा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा प्रदूषण के कारक कौन है। तो ये तीनों है, इसे आपको याद रखना है। यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितने परतों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर की बायोगैस का मुख्य घटक है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है एथेन, सी ऑप्शन है ब्यूटेन, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो इथेन हो, यहाँ पे देखिए बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए ऑप्शन है दूरबीन, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरा, सी ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, डी ऑप्शन है टेलीविजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इंफ्रारेड यहाँ कैमरे की मदद ली जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विनाशकारी आपदा है। तो यहाँ पे देखिए भूकंप क्या है, एक विनाशकारी आपदा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न की अपवर्तन के कितने नियम है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की जूल प्रति कूलम बराबर होता है। ए ऑप्शन है ओम के, बी ऑप्शन है वोल्ट के, सी ऑप्शन है एम्पियर के, डी ऑप्शन है वाट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है। तो जूल प्रति कूलम ये वोल्ट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह,
बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉनों का प्रवाह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है, तो ये वास्तव में क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न की विद्युत चुंबक बनाने में किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है इस्पात, बी ऑप्शन है पीतल, सी ऑप्शन है यहाँ पे नरम लोहा, डी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस प्रकार के यहाँ पे देखिए छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न की फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है, इसमें से आपको बताना है। तो जिसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है वही क्या होता है, यहाँ पे फ्यूज तार का कथन यहाँ पे सही होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर कि किस रंग का विचलन अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है बैगनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है। तो किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो R बराबर 2F होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर कि किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है समंजन क्षमता, सी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है अबिंदुकता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो दूरदृष्टि में नहीं देती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है और कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन यहाँ पे देखिए पीतल क्या है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये था वीडियो का पार्ट 2, पार्ट 1 हम कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। यहाँ पे पार्ट 1 का लिंक कमेंट बॉक्स में है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगर पार्ट 1 आप पूरा नहीं देखे हैं तो पूरा देख लीजिएगा और पार्ट 2 भी पूरा देख लीजिएगा। अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2021 में यानी 17 फरवरी को जो एग्जाम होगा उसमें भौतिकी के एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग देखिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।